नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस टाइम में करेंगे, यानी कि किस वक्त वो हम लोग चूज करेंगे कि इस वक्त हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस एक्शन को कर सकते हैं। यानी कि वो टाइम क्या होनी चाहिए जिस समय अगर हम लोग ध्यान लगाकर, मेडिटेशन लगाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने ड्रीम को जीते हैं, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो वो टाइम कौन सा है। वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अक्सर लोगों के बीच में ये तनाव रहता है कि आखिर हम ध्यान कब करें, मेडिटेशन कब करें, और मेडिटेशन करें तो फिर भी दिमाग में क्या होता है कि वो काम चलने लगता है। और जब काम चलने लगता है तो हम कुछ चीज़ें जो हम अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक कुछ पॉजिटिव एनर्जीज है जिसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि अट्रैक्ट करते हैं अपनी टेंशन को, है ना। तो ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हाथ में थोड़ा सा समय मिलता है, और दूसरी चीज़ कि वो टाइम ही होता है, वो भगवान का टाइम होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर 4 साढ़े 4 बजे के बीच भी उठते हैं तो वो टाइम भी आप लोगों के लिए घर के काम के साथ साथ आपकी मेडिटेशन के लिए, मंत्रों के जाप के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है, ठीक ना। उस समय क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप उस समय मेडिटेशन करेंगे, जैसे कि उस समय आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते वक्त आप अपने जीवन को जी लीजिए। तो ये एक टाइमिंग होता है सोकर ठीक उठने के बाद। देखिए अब मैं बात कर रही हूँ कि जिस पावरफुल टाइम की मैं बात कर रही हूँ वो है ठीक सोकर उठने के बाद के 1 घंटे, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को कि जब हम नींद से सोकर उठते हैं तो उठने के बाद हमको पहले क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन सोकर उठने के जो वो 1 घंटे हैं वो टाइम सिर्फ आपके लिए है। ठीक उसी तरीके से रात को सोने जाने से पहले का 1 घंटा वो आपके लिए है। तो इन दोनों टाइम को अगर आप मैच कर लेते हो अपने टाइम के साथ, अपने कामों के साथ और अपनी दिनचर्या के सारी चीज़ें एक तरफ और वो टाइम एक तरफ अगर कर लेते हो तो आपको जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक ड्रीम को जीने के लिए टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है कि सोकर जल्दी उठिए। जल्दी उठने से क्या होता है, हमारे पास टाइम रहता है। टाइम रहेगा तो टेंशन कम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम आलस की वजह से अगर लेट से सोकर उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि अरे बाप रे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी घड़ी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे भगवान आज तो मेरी लेट हो गई, आज तो सब कुछ लेट होने वाला है। और अगर कोई काम किचन में अधूरा पड़ा है और उसके लिए अगर हड़बड़ी लग गई तो देखना दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, होता है ना। तो उस वक्त हम लोग अपने को कोसते हैं या फिर घर वालों को कोसते हैं या फिर अपना गुस्सा दूसरे पर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि वो एनर्जी लेकर हम लोग उठ जाते हैं और उसी एनर्जी के साथ हमारा दिन चलता रहता है। यानी कि वो 12 घंटे जो अब हम बिताएंगे ना, वो 12 घंटे बस टेंशन से ही बीतने वाला है। बाद में भले आप रियलाइज़ कर लो कि ये तो हमारी ही गलती थी, लेकिन जो होना रहता है वो उस वक्त तक हो जाता है। हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाता है। अगर हस्बैंड इस तरह के नेचर से उठता है, तंग आकर उठता है, तो वाइफ का मूड ऑफ हो जाता है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का मूड ऑफ है तो बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को करने का, तो करना क्या है अब मैं बताती हूँ। दोस्तों सोकर उठने का वो जो 1 घंटा होता है ना, उस वक्त हमारा दिमाग यानी अवचेतन मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि उस समय उसको जो जो आप खाना दोगे, यानी अपने विचारों का जो जो खाना आप उसको दोगे वो उसे हजम करेगा। लेकिन इस 1 घंटे के बाद आप जो उसको खाना दोगे ना, वो उससे उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो जो आपने सो के उठने के बाद का जो खाना उसको खिला दिया वो उस 1 घंटे में, वो उसके लिए काफ़ी होगा पूरे दिन को एक्टिवेट करने में, यानी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको जीने में। ठीक उसी तरीके से सोने जाने से पहले का 1 घंटे का टाइम अगर उसको पेट भर के आपने खाना खिला दिया, वो खाना कौन सा खिलाना है, वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग का खिलाना है, अपने ड्रीम का खिलाना है और अपने ड्रीम के साथ आपको जीना है। वो 1 घंटा सोने जाने से पहले 1 घंटा, या तो आप लेटे लेटे आप सो रहे हो
और सोते हुए अगर वो मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। उस 1 घंटे में आपको सिर्फ अपनी लाइफ को जीनी है। क्या चाहते हो, क्या अच्छा लगता है, कैसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, कोई अच्छी वाली सिचुएशन, तो आप उसको कैसे एक्ट करते हो उस सिचुएशन पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, यानी कि अच्छी सोच को हम अट्रैक्ट करेंगे, बुरी सोच को भी हम अट्रैक्ट करेंगे अगर हम उस वक्त उसे हम जिस तरह का फूड सप्लाई करेंगे। देखिए, फूड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे दिनचर्या को ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए ना हम लोग खाना खाते हैं, हर एक टाइम में हम लोग खाना खाते हैं, राइट। तो जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ड्रिंक है, फिर इवनिंग स्नैक्स है, फिर रात का डिनर है। तो ये सारी चीज़ें हमारा पूरा फुल्ली पैक्ड रहता है। ठीक उसी तरीके से हमारी स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा रिच फूड खाते हैं तो उसका असर एक अलग होता है, और हम बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाते हैं तो उसका असर एक अलग होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग सोकर उठते हैं तो वो 1 घंटे में आप जितना हेल्दी सोचोगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें खुद के लिए सोचोगे ना, वो 1 घंटे का असर आपके पूरे दिनचर्या को बदल के रख देगी, और साथ में आप जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए आप में अग्रगति आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सा टाइम किस वक्त हम लोगों को यूज़ करना है। जानते, एक मज़ेदार बात बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जब ये मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ ना, तो मैं अपने जीवन को ना जी लेती हूँ, मतलब फुल ऑन मस्ती के साथ जीती हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे रहस्यों में बहुत रुझान है, रहस्य मुझे बहुत खींचते हैं, जानना चाहती हूँ उन बारे में। लेकिन ये जो सारे दिन का काम रहता है या फिर उनको संभालना रहता है, हस्बैंड की ऑफिस है, बच्चे की पढ़ाई है, घर संभालना है, सब कुछ है, सासू माँ है, सब कुछ देखना रहता है, तो उसको संभालूँ तो संभालूँ कैसे? अगर इन सारे दिन में मेरे इतने सारे काम अगर इसी सोच के साथ निकल जाए कि कौन सा काम परफेक्टली करना है, तो फिर मैं अपने लिए सोचूं कब? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सुबह का टाइम चूज कर लिया, और वो टाइम सिर्फ मेरा है। वो टाइम मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है जब मैं अपने जीवन को जीती हूँ। ठीक उसी तरीके से मेरे घर में जब हम लोग सोने जाते हैं रात को, तो रात को सोते वक्त ना मैं जल्दी से टीवी ऑफ कराती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात क्या है कि हस्बैंड जो होते हैं ना, ये लोग पूरे 9 घंटे, 9.5 घंटे ये बाहर काम करके आते हैं, तो इनकी रिफ्रेशमेंट के लिए भी, रिक्रिएशन के लिए भी इन लोगों को टीवी चाहिए होता है, या फिर मोबाइल में कुछ गेम्स खेलना रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे जो नींद होते हैं ना, इसमें खासा प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बगल में कोई जगह हुआ है तो देखना नींद ठीक से नहीं आती है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने तब से कर दिया कि ये अक्सर मेरे घर में यही लेकर प्रॉब्लम होती थी हस्बैंड के साथ, कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और ये टीवी देख रहे हैं, और फिर मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मोबाइल देख रहे हैं, और मोबाइल देख रहे हैं, और फिर देखते देखते क्या होता है कि कुछ फ़नी चीज़ कुछ देख लेते हैं, तो वो ऐसा हंसने लगता है कि पूरा हमारा मैट्रेस जो है वो हिलने लगता है, और हिलने से भी क्या होता है कि नींद नहीं आती है। तो ये लेकर भी अच्छा खासा तनाव चल रहा था मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। तो फिर मैंने लास्ट में इसका रास्ता निकाला। मैंने बोला, देखो, अगर अपनी लाइफ को बहुत ठीक से, अच्छे ढंग से चलानी है ना, तो आप मेरे साथ मेडिटेशन करना, और वो भी सोकर। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरी बात को मानकर सुंदर से रात को सोने जाने से पहले अच्छे खासे तरीके से वो मेडिटेशन करते थे, और कर करके अभी उनको अच्छी खासी आदत लग गई है। लेकिन फिर भी कभी कभी वो इस तरह की हरकत करते हैं, जैसे कि अभी देखना है मेरा क्या होगा, मैं हमेशा 9 घंटा, 9.5 घंटे काम करके आता हूँ तो इस तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है। तो बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं है, घर में इस तरह के बच्चे भी रहते हैं जिन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में भी इस तरह के बच्चे हैं ना, तो उनको समझाने के लिए आप एक लॉजिक दिया करो। देखो, कोई चीज़ बताने के लिए ना उसके पीछे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो इतना काम करता है, इतना चलता है कि सोने के बाद भी वो चलता ही रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग सपने देखते हैं। तो ये सपने देखते हैं, कैसे देखते हैं कि क्योंकि हम क्या है ना, मैंने आप लोगों को कि गाड़ी को भी हम लोग बंद करते हैं, इंजन को भी हम लोग बंद करते हैं ताकि इंजन को थोड़ी रेस्ट मिल जाए, उसके बाद हम लोग गैराज में कर देते हैं, है ना।
ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी आराम देने के लिए ज़रूरत है मेडिटेशन की। और ये मेडिटेशन एक आराम से करने वाली चीज़ है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अगर अपनी ड्रीम को भी नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, तो आप सिर्फ इतना सोचो कि आप एक बहुत सूदिंग प्लेस में हो जहाँ पर पेड़ है, नदी है, चिड़िया है, और वो एक अलग ही एहसास होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उन लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, ठीक वही दिन जो होता है ना, वैसे ही सोचकर आप रात को भी सोने जाओ, तो ठीक उसी तरीके से आप अपने को ध्यान में लगाओ। देखना, ब्रेन इतना एक्टिव रहता है कि उस समय अगर आप ड्रीम को नहीं भी सोच रहे हो, सुबह आपने अपनी ड्रीम को सोच लिया, जी लिया, लेकिन रात को सोने जाने से पहले बस अपनी शांति को सोचो ना, तो फिर भी वो ड्रीम को पूरा करने में यूनिवर्स मदद करता है। लेकिन आपका दिमाग जो है उसको शांति देनी ज़रूरी है, जिस वजह से शांति देने के लिए हमें मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। आप देखेंगे मेरे बोलने पर भी मत जाओ, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस करो कि आप जब भी मेडिटेशन करते हो, ये लगातार अगर 3 या 4 दिन भी आपने मेडिटेशन कर लिया है, तो क्या आपको इसका फ़र्क नहीं दिखा है? क्या आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं दिखे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर यही मेडिटेशन हम कंटिन्यूटी रखें इस मेडिटेशन में, तो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं? 100% आते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, बहुत सारा इसका मतलब सच्ची घटनाएं भी हैं कि मेडिटेशन से सबकी ज़िंदगी बदली है। इनफैक्ट मेरी भी बदली है, तभी जाकर इस तरह की चीज़ें आप लोगों तक लाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने पूरे काम में इतने बिजी रह जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, और इस दिमाग को भी छुट्टी देनी चाहिए। इसको हर दिन छुट्टी देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए? कम से कम 1 घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि मेरे पास टाइम नहीं है 1 घंटे की, कोई बात नहीं, आधा घंटा कर लो। आधा घंटा भी टाइम नहीं है, 15 मिनट कर लो। 15 मिनट भी टाइम नहीं है, 5 मिनट कर लो। लेकिन ये 5 मिनट अगर करने की आदत बैठा लोगे तो जीवन को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, और इसका बहुत सारा आपके सामने मतलब नज़ारा आने लगेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगे। और साथ में क्योंकि क्या होता है ना कि ब्रेन हमारा इतना एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे तो उस तरह की थॉट प्रोसेस हमारे चारों ओर काम करने लगते हैं, हमारा ऑरा काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास उसी तरह की एनर्जीज़ भी आने लग जाती है। आप देखना, आप बहुत गुस्से में हो और गुस्से के साथ आप घर पे रह रहे हो और कुछ और मेंबर्स भी हैं, उसी गुस्से के साथ आपने कुछ और देख लोगे ना कि किसने क्या कहा। हो सकता है वो उस मतलब सोच से नहीं कहा है, लेकिन आप क्या करोगे, आप उसकी बात को नेगेटिव वे में ले लोगे। क्या हो रहा है कि यहाँ नेगेटिविटी का ही वास हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली कर रहे हो, तो क्या होती है कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे ऑरा को घेरती है, और जब ऑरा को घेरती है तो चारों तरफ से वही एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो इसको करके देखिए, जो मैंने आप लोगों को कहा कि सोने जाने से पहले 1 घंटे, सोकर उठने के बाद के 1 घंटे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको करके देखिए, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज ना हो तो आकर कहना मुझसे कि मैम मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया है। बदलाव आना ही है, पहले थोड़े से बदलाव आएंगे, फिर उससे ज़्यादा आएंगे, फिर उससे ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये एक अच्छी आदत जो है ना, ये अच्छी आदत आपके जीवन में ना एक डिसिप्लिन को भी लाती है, और साथ में क्या होती है कि बहुत सारी अच्छे अच्छे एनर्जीज़ को हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए तरीके आते हैं, जिससे क्या होता है कि जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और मत भूलिएगा, वो है कि अपने हाथों के दर्शन करना, ठीक है। उठने के बाद ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद ही अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।